हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त छाया। आज की वीडियो में ऐसी 7 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिसे खाने से हमारे लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि हमारा लिवर भी डैमेज हो सकता है। लिवर की जितनी बीमारियां होती हैं खराब खाने पीने की वजह से होती हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि क्या खाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जाइए कहीं नहीं, बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए फिर आज का इंटरेस्टिंग वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे लिवर पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है वो है रिफाइंड शुगर, चीनी। फ्रेंड्स, चीनी खाने से हमारे बॉडी में फैट जमा होने लग जाता है और हमारे लिवर में एक क्वालिटी होती है कि फ्रुक्टोज को फैट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो जब हम चीनी ज़्यादा क्वांटिटी में खाने लग जाते हैं तो हमारे लिवर के चारों तरफ फैट जमा होने लग जाता है, जिससे कि हमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है। फैटी लिवर की प्रॉब्लम होने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि लिवर फेलियर की प्रॉब्लम भी हमें हो सकती है। एक स्टडी में ये भी पाया गया कि चीनी भी हमारी लिवर पर उतना ही नेगेटिव इफेक्ट डालती है जितना कि अल्कोहल। तो चीनी और अल्कोहल सिमिलर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं हमारे लिवर पर, तो हमें चीनी खाने से बचना चाहिए। यदि आपको मिठाइयाँ खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, आपको कैंडी, आपको चॉकलेट, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाने का शौक है, मिठाइयाँ आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आपको उसे कम कर देना चाहिए, कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। यदि आप किसी भी चीज़ को कम क्वांटिटी में खाते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि आपको चीनी खाने से परहेज़ करना चाहिए, लेकिन आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम क्वांटिटी में खाइए, नहीं तो आप इसका अल्टरनेटिव भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैं देसी खांड का यूज़ करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यदि हम देसी खांड भी खाएंगे तो वो साइड इफेक्ट नहीं देगी, साइड इफेक्ट देगी लेकिन चीनी से कम देगी, और देसी खांड को भी आपको लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। तो फिर चीनी हमारे लिवर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालती है, तो उसे आप कम खाइए, मिठाई से आप थोड़ा सा परहेज कीजिए। अब शुगर के बाद जो दूसरी चीज़ हमारे लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है वो है हर्बल सप्लीमेंट। जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी हमारे लिवर को खराब कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा आपको कि आयुर्वेदिक सप्लीमेंट, जड़ी बूटियाँ, इनको लेने से हमारा लिवर कैसे खराब हो सकता है, क्योंकि इनसे तो लेने से कोई भी नुकसान नहीं होता। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ यदि हम गलत तरीके से लेते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो आप कितने भी फायदे की चीज़ ले लीजिए, आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप जड़ी बूटियों को, इन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट को गलत तरीके से ले रहे हैं, बिना डॉक्टर के एडवाइस के ले रहे हैं, आपको पता नहीं है किस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है, आप ले रहे हैं ऐसे ही किसी के कहने पर, तो हो सकता है आपके लिवर को ये डैमेज भी कर दे। फिर इसका एग्जाम्पल हम देते हैं गिलोय। गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसको हमने कोरोना काल में हम सब ने लिया था अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि माना जाता है कि ग्लोय लेने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और ऐसा है भी। लेकिन यदि आप ग्लोय का काढ़ा बना बना के पी रहे हैं और आप उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं, तो ग्लोय भी हमारे लिवर को डैमेज कर सकता है। तो जब भी आप कोई हर्बल सप्लीमेंट स्टार्ट करें, कोई जड़ी बूटी लेना स्टार्ट करें, तो डॉक्टर के एडवाइस से लेना स्टार्ट कीजिए, और जब भी स्टार्ट करें कम क्वांटिटी में ही स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई मेडिसिन पहले से चल रही है, यदि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ किसको नुकसान कर जाए। तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए इस चीज़ से। फ्रेंड्स, यदि आप कोई कंपनी की सप्लीमेंट, हर्बल सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसकी रिकमेंडेड डोज के अंदर ही आप यूज़ कीजिए। यदि आप अपने मन से हर्बल सप्लीमेंट है कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, तो अपने हिसाब से यदि आप यूज़ करने लग जाएंगे तो हो सकता है आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो। तो हर्बल सप्लीमेंट लेते टाइम भी आपको सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, नहीं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है विटामिन ए सप्लीमेंट। यदि हम विटामिन ए सप्लीमेंट को लंबे समय तक लेते हैं तो ये हमारे लिवर सेल्स को डैमेज करने लग जाता है, जिससे हमारे लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है। विटामिन ए सप्लीमेंट ही नहीं, यदि आप कोई ऐसी मल्टीविटामिन टैबलेट भी ले रहे हैं जिसमें विटामिन ए है, तो भी आपके लिवर में प्रॉब्लम कर सकता है। यदि आपको विटामिन ए लेना ही है, आपको ज़रूरत है विटामिन ए की, तो आप नेचुरल सोर्सेज से भी ले सकते हैं। जैसे कि आप पीली और लाल सब्जियां, फल होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए होता है। यदि आप इसे इस तरीके से लेंगे तो आपको ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन यदि आप सप्लीमेंट लेंगे तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन फिर भी यदि आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है, आपके अंदर विटामिन ए की कमी है, तो आप एक बार में 1 महीने तक लीजिए, फिर आप इसे छोड़ दीजिए, उसके बाद आप दोबारा से स्टार्ट कीजिए कुछ महीने बाद, तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आप इसे लंबे समय तक लेते रहेंगे तो ये आपके लिवर को डैमेज कर सकता है। अगली चीज़ जिससे हमारे लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है वो पैरासीटामोल। कई सर दर्द है, बदन दर्द है, बुखार है, तो पैरासीटामोल को सबसे सेफ माना जाता है, हम लेते ही हैं। लेकिन इसकी हाई डोज लेने से
ये हमारे लिवर को डैमेज कर सकती है। फ्रेंड्स, जब भी आप पैरासीटामोल लें, इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे रिकमेंडेड डोज के अंदर ही लें, डॉक्टर की एडवाइस से लें, और हाई डोज लेने से आपको उसको बचना चाहिए, नहीं तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो जाता है। तो पैरासीटामोल जब भी आप लें, इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखें, नहीं तो आपके लिवर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, स्पेशली हमारे लिवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है ये। फ्रेंड्स, ट्रांस फैट है क्या? ये फैट की सिंथेटिक फॉर्म है जिसे फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। इसे वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेट करके बनाया जाता है। ट्रांस फैट ज़्यादा लेने से हमारी बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ खराब होने लग जाती है, हमारी नसों में ये जमने लगता है, जिससे हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। फ्रेंड्स, ये ट्रांस फैट हमारी हेल्थ को पूरी तरह से खराब कर सकता है। आजकल कंपनियां क्या करती हैं कि इस ट्रांस फैट को अपने आप कंपनियों में, कुछ कंपनियों के लेवल देखेंगे तो उस पर ट्रांस फैट नहीं लिखा होता, उसकी जगह लिखती है पार्शियली हाइड्रोजनेट वेजिटेबल ऑयल, जो ट्रांस फैट का ही दूसरा ट्रांस फैट का ही रूप है। तो यदि आप किसी लेवल पर ये पार्शियली हाइड्रोजनेट वेजिटेबल ऑयल देखते हैं तो आपको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें ट्रांस फैट है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ट्रांस फैट मेनली बेकरी प्रोडक्ट में ज़्यादा मिलते हैं, पैकेज्ड फूड होते हैं उसमें ज़्यादा मिलते हैं। तो ट्रांस फैट हमारी पूरी हेल्थ को ख़राब कर सकता है, हमारे लिवर को डैमेज कर सकता है। तो आपको ट्रांस फैट लेने से बचना चाहिए। अब अगली चीज़ जिसे लेने से हमारा लिवर डैमेज तो होता ही है, लिवर फेलियर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, वो है अल्कोहल। आस-पास ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं कि अल्कोहल ज़्यादा कंज़्यूम करने से लिवर फेलियर की प्रॉब्लम हो गई, डेथ हो जाती है इसकी वजह से। अभी हमारी फैमिली में भी एक ऐसा केस हुआ कि ज़्यादा अल्कोहल कंज़्यूम करते थे, इसकी वजह से डेथ हो गई। फ्रेंड्स, आपको अल्कोहल लेने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे लिए कितना ज़्यादा नुकसान करती है ये। फ्रेंड्स, यदि आप कम क्वांटिटी में भी लेते हैं और इसे आप लगातार लंबे समय तक लेते हैं तो भी धीरे-धीरे हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है, हमारे लिवर को धीरे-धीरे डैमेज करने लग जाती है। तो अल्कोहल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यदि आप अल्कोहल बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 पैक लेना चाहिए। इससे ज़्यादा यदि आप लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए अल्कोहल लेने से हमें बचना चाहिए। अब अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये फैंटा, कोला बहुत अच्छी लगती है पीने में, गर्मी आ रही है इन्हें पीना हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में पीते हैं तो हमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की प्रॉब्लम हम उसे कहते हैं, हम अल्कोहल नहीं भी लेते तो भी हम जब हमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की प्रॉब्लम कहते हैं। फ्रेंड्स, ये फैंटा, कोला इससे आपको पीने से बचना चाहिए। यदि आप इसे पीते भी हैं तो आप इसे बहुत कम क्वांटिटी में पीजिए, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका लिवर भी डैमेज हो सकता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा पीने से आपको बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 7 चीज़ें जो हमारे लिवर को डैमेज कर सकती हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर देना, यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। एक रिक्वेस्ट और, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ जल्दी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।